हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे 5 का बहुत बड़ा हिस्सा धंसा, भूस्खलन के कारण धंसी सड़क। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे का एक हिस्सा तबाह, पानी के तेज बहाव की वजह से हाईवे को पहुंचा नुकसान। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर किया मुआयना। मुंबई में लगातार बरसात से मीठी नदी का जलस्तर बढ़ा, आसपास रहने वाले लोगों को किया गया अलर्ट। बाहर निकलते वक्त लोगों से सावधानी बरतने की अपील। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी। कुदरती आपदा में अब तक 65 लोगों की मौत, 82 लोग लापता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया घटनास्थल का दौरा। तेलंगाना के आदिलाबाद में बाढ़ के पानी में फंसी कार, सड़क पर पानी का बहाव तेज होने की वजह से फंसी कार। रेस्क्यू टीम्स ने कार सवार लोगों को सुरक्षित निकाला। तेलंगाना के आदिलाबाद में बाढ़ के पानी में फंसे 2 ट्रक, पुलिस ने लोगों की मदद से ट्रक चालकों का किया रेस्क्यू। भारी बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नदियां। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। एसआईआर और वोट चोरी को लेकर विपक्ष के आरोपों का दे सकते हैं जवाब। मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों ही चुनाव आयुक्त करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन और कथित वोट चोरी के मामले पर और तेज हुई सियासत। आज सासाराम से राहुल की वोटर अधिकार यात्रा, तेजस्वी सहित महागठबंधन के नेता होंगे शामिल। राहुल ने बताई एक व्यक्ति एक वोट के रक्षा की लड़ाई। सासाराम से आज से राहुल की वोटर अधिकार यात्रा, 16 दिन में 25 जिलों के जरिए 1300 किलोमीटर की तय होगी दूरी। 1 सितंबर को यात्रा के समापन पर पटना में होगी वोटर अधिकार रैली। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आरोप, लोकतंत्र में छीनी जा रही लोगों की वोट डालने और सरकार चुनने की आजादी, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी पर निशाना, कहा नहीं सफल होने देंगे वोट का अधिकार छीनने की साजिश, इसी वजह से राहुल निकाल रहे हैं मतदाता अधिकार यात्रा। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर निशाना, कहा बिहार में अव्यवस्था फैलाने आ रहे हैं राहुल गांधी, गठबंधन सिर्फ टूल किट तक सीमित। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का राहुल पर निशाना, कहा एसआईआर पर कांग्रेस का झूठा नैरेटिव बेनकाब, घुसपैठियों से मतदान कराना क्या वोट चोरी नहीं है। राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा पर बिहार के मंत्री संजय सरावगी का तंज, कहा बाढ़ वाले क्षेत्र में जाए राहुल गांधी, वोटर लिस्ट से नाम काटना संवैधानिक व्यवस्था। सियासी दलों के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा कुछ दलों ने गलतियों को चिन्हित करने के लिए सही समय पर नहीं की मतदाता सूचियों की जांच, सही समय में मुद्दा उठाते तो मिलती मदद। चुनाव आयोग के आरोप पर केसी वेणुगोपाल ने कहा सियासी दलों और बीएलए की नहीं हो सकती वोट चोरी पकड़ने की जिम्मेदारी, क्यों वोटर लिस्ट देने से चुनाव आयोग कर रहा है इनकार। बिहार एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, गठबंधन में शामिल सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। हर घर महिला संवाद कार्यक्रम की गाड़ियों का काफिला भी करेंगे रवाना। दिल्ली लौटने पर शुभांशु शुक्ला का किसने किया स्वागत, आज बीजेपी किस मुद्दे पर अहम बैठक करने जा रही है। दिल्ली को आज पीएम मोदी कौन सी सौगात देने वाली हैं, पूरी अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का दिल्ली में हुआ भव्य स्वागत। 18 अगस्त को पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद गृहनगर लखनऊ जा सकते हैं शुभांशु शुक्ला। अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर सोमवार को लोकसभा में विशेष चर्चा, विकसित भारत 2047 के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की अहम भूमिका पर बहस। शुभांशु के स्पेस स्टेशन जाने और देश की प्रगति पर होगी चर्चा। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन के लिए बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक आज, उम्मीदवार के नाम को दिया जाएगा अंतिम रूप। पीएम मोदी, शाह, नड्डा, राजनाथ सिंह समेत बोर्ड के मेंबर्स होंगे शामिल। दिल्ली एनसीआर को भीड़भाड़ से मुक्त करने की सरकार की योजना, पीएम मोदी आज करेंगे राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन। दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट पहुंचने में अब लगेंगे सिर्फ 20 मिनट। दिल्ली के रोहिणी में करीब 11,000 करोड़ रुपए की 2 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन, पीएम जनसमूह को भी करेंगे संबोधित। नए रोड से बहादुरगढ़ सोनीपत तक होगी सीधी पहुंच।
कोलकाता में फिल्म द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर रिलीज के दौरान हंगामा। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, आश्चर्यचकित हूं कि आईटीसी होटल में ऐसा कैसे हुआ, फिल्म होगी रिलीज। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, विवेक अग्निहोत्री में दम नहीं कि बना सके गुजरात यूपी एमपी फाइल्स। बीजेपी के नैरेटिव के लिए कभी कश्मीर कभी केरल कभी बंगाल को करते हैं टारगेट और बदनाम। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सच्चाई सामने आने के लिए विवेक अग्निहोत्री का आभार। गुंडा पुलिस है पश्चिम बंगाल की पुलिस, यहां पुलिस और चरमपंथियों में कोई अंतर नहीं। सियासत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का करते हैं रुख 9 सेकंड न्यूज में। एसपी से निकाले जाने के बाद सीएम योगी से मिली विधायक पूजा पाल। एसपी प्रमुख पर साधा निशाना, कहा अब बदल गए हैं अखिलेश, जिन्होंने न्याय दिलाया उनकी तारीफ करने में क्या गलत। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे का बीजेपी पर निशाना, कहा जो वोट ना दे बीजेपी उसे बताती है घुसपैठिया। छांगुर मामले पर कहा, दोषी है तो क्यों नहीं करती सरकार कार्रवाई। एनसीईआरटी के विशेष पाठ में बताया, जिन्ना कांग्रेस माउंट विजन भारत विभाजन के गुनहगार। एनसीईआरटी के दोनों विशेष पाठ नियमित पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा नहीं। एनसीईआरटी के विशेष पाठ पर बोली कांग्रेस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी की वजह से हुआ बंटवारा। 1938 में हिंदू महासभा ने कहा था, साथ नहीं रह सकते हिंदू मुसलमान। बंटवारे पर एनसीईआरटी का स्पेशल लेसन। बीजेपी ने कहा, बंटवारे के कड़वे सच को सिलेबस में किया गया शामिल। किसकी वजह से हुआ विभाजन, ये जानने का युवा पीढ़ी को हक। एनसीईआरटी के स्पेशल लेसन पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, जो बीजेपी आजादी की लड़ाई में कहीं भी नहीं थी, वो लोग बदलना चाहते हैं आजादी की लड़ाई की कहानी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का आरोप, सत्ता में रहने के दौरान इतिहास बदलते रहे आरएसएस और बीजेपी। बंटवारे के समय करीब 3% मुसलमानों के पास था वोटिंग का अधिकार। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने आरएसएस को बताया भारतीय तालिबान। कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पेश किया था बंगाल विभाजन का प्रस्ताव। जिन्ना सावरकर मानते थे दोनों ही धर्मों को अलग राज्य की आवश्यकता। बीके हरिप्रसाद के बयान पर बीजेपी नेता यासिर जिलानी का पलटवार। कहा, एओयू की पार्टी के नेता की ऐसी बात पर आएगी हंसी, जिनको आरएसएस पर संशय वो सुबह सुबह शाखा में आए। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने आरएसएस को बताया देश की सेवा करने वाला संगठन। कहा, आरएसएस ने पूरे देश में समाज सेवा में दिया योगदान। ऐसी संस्था के बारे में इस तरह की बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण। जीएसटी स्लैब में प्रस्तावित बदलाव पर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 5% 18% का है प्रस्ताव, लेकिन 28% तक है। कई स्लैब खाद और कीटनाशकों पर लगती है 18% जीएसटी। जीएसटी के प्रस्तावित बदलावों पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, जीएसटी स्लैब को कांग्रेस पहले से ही बता रही है गलत। बिहार चुनाव नजदीक आया तो प्रधानमंत्री को समझ में आया। 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त है अपराध जगत की खबरों को जान लेने का। पंजाब के अमृतसर में 2 गुटों के बीच फायरिंग। गोली लगने से एक गुट के 2 लोग जख्मी। फरार होने की कोशिश कर रहा एक आरोपी पुलिस की गोली से घायल। गैंग वॉर से जुड़ा है मामला। गुरुग्राम के शीतला माता रोड पर लोन कंपनी के ऑफिस में लूटपाट। कैश और सोना लूटकर फरार हुए बदमाश। वारदात में 4 से 5 लुटेरे थे शामिल। छानबीन कर रही है पुलिस। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में सनकी आशिक की साजिश। लड़की के पति को रास्ते से हटाने के लिए स्पीकर के अंदर छिपाकर भेजा बम। 7 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में नर्सिंग होम में लटकता मिला नर्स का शव। परिवार ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पद्मश्री बुला चौधरी के घर चोरी का मामला। पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। पुलिस ने किया ज्यादातर पदक बरामद करने का दावा। हुगली के हिंद मोटर स्थित पैतृक घर से हुई थी चोरी। ओडिशा के एक आश्रम में महिला के साथ रेप। महिला की शिकायत पर आश्रम के साधु के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस ने साधु मधु मंगल को किया गिरफ्तार। हरियाणा के भिवानी में बेरहमी से निजी स्कूल टीचर की हत्या। परिवार वालों के हंगामे के बाद सीएम ने लिया संज्ञान। एसपी का ट्रांसफर। 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पंजाब के बरनाला में चोरों ने बिजली ग्रिड को बनाया निशाना। 105 बैटरी, एक गाड़ी की लूटपाट। कर्मचारियों को बंधक बनाकर की लूट।
चोरी कर भाग रहे चोरों का वाहन खेत में पलटा। पंजाब के होशियारपुर में 6 साल के बच्चे की हत्या, सौतेले पिता पर हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।